ममतामयी मूर्ति है जो सृष्टि की रचयिता भी है। मैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप अपना कार्य निरंतर अच्छी तरह से करते रहें और जो भी आपके या आपको दिक्कत आएगी, ये आपके द्वारा जो सृष्टि में पैदा हुए लोग जो बहादुर लोग हैं, आपके साथ निश्चित रूप से रहेंगे। किसी भी सभा को या धरना प्रदर्शन को शुरू करने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत है और इस सभा की अध्यक्षता श्रीमती पार्वती देवी जो संचालक ललन शर्मा के द्वारा उनको जो अध्यक्ष पद दिया गया है, मैं पार्वती देवी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने पद को ग्रहण करें। पार्वती देवी जी, यह जो सौजन्य मिला हमें रीता देवी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं चौसा की, रीता देवी जी हैं और प्रखंड अध्यक्ष चौसा जिनका नाम रीता देवी है, पार्वती देवी को एक माल्यार्पण करके और आप लोग समर्थन के साथ इनका तालियों के साथ स्वागत करेंगी। माला उनको एक पहनाइए सिर्फ। ये आपके बीच में आज इस धरना प्रदर्शन के बीच में आपने जिनको अध्यक्ष चुना है, इनका नाम उन क्रांतिकारियों के रूप में लिया जाएगा जो आपकी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन को निरंतर आगे बढ़ाती रहेंगी। देखिए, मैं चिंता की बात नहीं करता हूं और चिंता को दूर करने की बात करता हूं। आज बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने आप लोगों को ठगा है। आप उनसे कहिए कि मैं सृष्टि की जननी हूं, मैं शक्ति का रूप हूं, तो जो जिनके पास इतना बल हो, आप पूर्ण है, पुरुष अपूर्ण है, आप पुरुषों से 8 गुना साहसी हैं। ये हम नहीं कहते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड कहता है कि आप इस देश की नहीं पूरे सृष्टि की रचयिता है और आप मेरी माँ दुर्गा हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी बाई भी हैं। अब वो समय आ गया है, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन जो जारी किए हैं आप लोग 29/9 से, ये लगातार जारी रहेगा। आपका समाज, आप उन नेताओं से पूछिए जब ये देश स्वतंत्र हुआ था उनका पेमेंट कितना था। ये लोग हर्ष ध्वनि से अपने पेमेंट को बढ़ाने के लिए न कभी ये देखते हैं कि मैं बहुजन का हूँ, कम्युनिस्ट का हूँ, भाजपा का हूँ, सपा का हूँ। जब उनकी बात आती है कि मेरा पेमेंट बढ़ाया जाए तो हर्ष ध्वनि से पास कर देते हैं। और यहाँ के पुलिस या उस विभाग के लोग जिनका पेंशन बंद कर दिया जाता है और ये बैठे बैठे एसी में पेंशन भी ले रहे हैं। आप उस समाज की महिला है जो 24 और 25 के वोट में निश्चित रूप से आपकी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। और ये ठान लीजिए कि 25 और 24 के चुनाव में यदि आप चाहेंगी तो किसी की भी सरकार गिर जाएगी और आपकी मांग को लेकर किसी की भी सरकार बन जाएगी, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। आपके बीच में ये एक पद है जिनका वेतन बढ़ गया, कुछ काम नहीं है, उनका वेतन बढ़ गया 2 गुना। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि ये भी समाज के लोग हैं। 300-200 रुपये से एक क्लर्क का पेमेंट 80,000 हो सकता है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि उन सेवकाओं का वेतन जो लगभग, अब हम बता दें एक बात, आप 5,000 से 6,000 के बीच में पाती हैं। आप बाजार में जाती हैं और उसी बाजार में 80,000 रुपये पेमेंट करने वाला व्यक्ति जाता है।
आप सब्जी खरीदती हैं तो क्या मूली का भाव, करेले का भाव या लहसुन का भाव, प्याज का भाव, वेतन देख करके उस दुकानदार या बाजार आपके पास सौदा करता है? नहीं। जो 80,000 वेतन पाता है उसको भी उसी भाव में बिक्री करने की पद्धति बनी है, और आप 5,000 पाती हैं तो उतना ही रेट आपको मिलता है। ऐ मेरे सशक्तिकरण के बुलंदियों के नारा को छूने वाली नारियों, अब वो समय आ गया है कि आप अपने संगठन से इन गूंगी बाहरी सरकारों को ये बता दें कि मैं सृष्टि की रचयिता भी हूं, तो सरकार बनाने का मुद्दा भी रखता हूं। ये केंद्र सरकार कहती है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया। यही आरक्षण की मांग है जो महिला सुबह में उठती है, खाना बनाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, अपने शौहर को खिलाती है, फिर आंगनबाड़ी में पढ़ाने जाती है, दिन भर वो काम करती है, और शाम को जब आती है तो ये निकट्ठू सरकार कभी कान खोल करके सुनना बर्दाश्त करेगा कि उन महिलाओं का क्या होगा जो कम से कम 12 से 16 घंटे प्रतिदिन काम करती है? ये चोर लोग जो बैठे हुए सरकार में, क्या कभी उन नारियों की आवाज को सुना है? तो मैं ये चाहूंगा कि ये बिहार के स्तर पर आपने जो कदम बढ़ाया है वो सराहनीय है, क्रांतिकारी है। यह क्रांतिकारी अभियान चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा, और एक ऐसी आवाज में चलाइए कि इस बिहार सरकार में बैठे हुए रुए को ठूस कर अपने कान में चाचा और भतीजा